बाद आपका स्वागत है। फिलहाल आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रतन सिंह सराफ एंड सन्स, जहां 1928 से कायम है संपूर्ण गुणवत्ता। रिफ्रेश, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश। चावला स्क्वायर, हॉट एंड फेवरेट ऑफ लुधियाना। और एसीसी गोल्ड, सपनों का घर रखे सुरक्षित। मंडी संसदीय सीट पर आज भी नहीं हुआ भाजपा प्रत्याशी पर फैसला। 2 दिन में आ जाएगा नाम सामने, कहा रामस्वरूप शर्मा ने। हमीरपुर से कांग्रेस के दिग्गज नेता नरेंद्र ठाकुर ने थामा भाजपा का हाथ, कहा कांग्रेस ने किया सौतेला व्यवहार। विश्व टीवी दिवस पर मंडी के कोटली में हुआ कार्यक्रम। डीसी मंडी सहित सीएमओ देशराज ने टीवी पर किया जागरूक। और सोलन विजिलेंस ने NHAI के नायब तहसीलदार को 4000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा, कार्रवाई जारी। नेयर चौक में अनाहिता फाउंडेशन ने SGL हॉस्पिटल जालंधर के सहयोग से एक दिन के निःशुल्क मेडिकल कैंप का आयोजन किया। इस मेडिकल कैंप में हृदय रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ तथा सामान्य बीमारियों के विशेषज्ञ विशेष रूप में उपस्थित थे। मेडिकल कैंप में बीमारियों की जांच, परामर्श के साथ साथ निःशुल्क दवाइयां भी दी गई। इस मेडिकल कैंप में आसपास की लगभग 20 से अधिक पंचायतों से 200 से अधिक लोगों ने अपनी जांच करवाई। अनाहिता फाउंडेशन के संस्थापक तथा अध्यक्ष पवन सैनी ने कहा है कि हम भविष्य में भी इस तरह के आयोजन मंडी जिला के साथ साथ अन्य स्थानों पर भी करवाएंगे। इस मौके पर अनाहिता फाउंडेशन चेयरमैन पवन सैनी ने बताया कि इस कैंप में ऑर्थो स्पेशलिस्ट के साथ साथ हार्ट और जनरल मेडिसिन के स्पेशलिस्ट डॉक्टर आए थे, जिन्होंने लगभग 200 लोगों का फ्री मेडिकल चेकअप किया। चेकअप के बाद लोगों को मुफ्त में दवाइयां भी दी गई। SGS हॉस्पिटल जालंधर के माध्यम से सहयोग से यहाँ पर एक फ्री मेडिकल कैंप का आयोजन किया है, जिसमें ऑर्थो स्पेशलिस्ट, हार्ट स्पेशलिस्ट और जनरल मेडिसिन के डॉक्टर जो है विशेष रूप से मौजूद हैं। सभी प्रकार की कंसल्टेशन तथा बीमारियों का तुरंत यहाँ पर जांच करने के बाद दवाइयाँ भी जो है लोगों को मुफ्त में दी जा रही है। यहाँ पर ECG, ब्लड शुगर, BP, ये सारी जांच जो है आज फ्री की जा रही है। सुबह से लगभग 200 लोगों ने अभी तक जांच करवा ली है, जो कि लंच तक ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद इस तरह के प्रोग्राम हम लोग लगातार करवाते रहते हैं। के न्यूज़ के लिए नई चौक से मनप्रीत सिंह की रिपोर्ट। डडोर से नागचला 4 लेन के निर्माण पर हिमाचल किसान सभा ने सवालिया निशान खड़ा करते हुए किसानों की आवाज को बुलंद करने का निर्णय लिया है। विदित है कि डडोर से नागचला 4 लेन का निर्माण लगभग 3 मीटर ऊंची मिट्टी को भरने के बाद किया जा रहा है। नतीजन आसपास के सभी खेत खलियान मामूली सी बारिश होने पर जलमग्न हो रहे हैं और खेतों में बीजी गई फसलें बर्बाद हो रही हैं। 4 लेन के निर्माण से उत्पन्न हुई समस्याओं से निजात दिलाने के लिए किसान सभा इकाई भल ने एक ज्ञापन तहसीलदार भल अजय पराशर को सौंपा, जिसमें 4 लेन निर्माण में विभिन्न स्थानों पर सड़क एवं क्रॉसिंग स्थान बनाए जाने, 4 लेन के दोनों तरफ बस स्टैंड का निर्माण, पानी की निकासी को कलवंटरों का निर्माण, पुलों का निर्माण सहित किसानों को हो रहे नुकसान की मांगें प्रमुखता से उठाई गई हैं। ज्ञापन की प्रतियां उपायुक्त मंडी, IL&FS ट्रांसपोर्ट नेटवर्क लिमिटेड, निदेशक नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया शिमला को भेजी गई हैं। हिमाचल किसान सभा इकाई भल ने डडौर से नागचला बनाए जा रहे 4 लेन के निर्माण को मिट्टी भरान कर बनाए जाने के बजाय उक्त भाग पर फ्लाईओवर बनाने का सुझाव निर्माण से पहले ही दिया था, लेकिन सुझाव पर अमल करने के बजाय 4 लेन का निर्माण लगभग 3 मीटर ऊंचा मिट्टी का भरान कर बनाया जा रहा है, जिस कारण भविष्य में बाढ़नुमा आपदा आने पर क्षेत्र में दर्जनों गाँव जलमग्न हो सकते हैं। आज हमने तहसीलदार महोदय के माध्यम से डिप्टी कमिश्नर मंडी, NHAI डायरेक्टर और IFLS कंपनी के लिए ज्ञापन सौंपे हैं। ये जो 4 लेन का निर्माण हो रहा है डडौर से लेकर के नागचला तक, ये रोड हमारी मांग ये थी, लगातार हम मांग कर रहे थे कि ये फ्लाईओवर बनना चाहिए, परंतु NHAI ने बजाय फ्लाईओवर बनाने के इसका फिलिंग से भरने का फैसला लिया है और ये काम जो है शुरू कर दिया है। इससे हालत ये हो रही है कि अभी जबकि ये सर्दियों के दिन थे, हल्की जो बारिशें हुई उसी वजह से जो हमारे कणक के खेत थे वो पानी में डूब गए हैं
और कंपनी ने कुछ किसानों को उसका मुआवजा दिया भी है। ये तो केवल शुरुआत है। तो ये जो इतना पानी है यहाँ पर, जो ये जो सड़क से ऊपर नेर चौक की तरफ को रहेगा, यहाँ पर 5-6 नाले ऐसे हैं जिनका पानी लगातार बहता है और बरसात में इनमें बहुत ज़्यादा पानी होता है। हमारा मानना ये है कि सारे का सारा पानी यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा, ये झील बनेगी, यहाँ लोगों को अपनी किसानी, अपने घर बचाने मुश्किल हो जाएंगे। हमारी मांग ये है कि पानी की प्रॉपर व्यवस्था की जाए ताकि पानी नीचे से ठीक ढंग से निकल जाए और इकट्ठा ना हो। मनप्रीत सिंह, के न्यूज़, नेरचौक। जिला स्वास्थ्य एवं टीबी परिवार कल्याण समिति मंडी द्वारा आज विश्व टीबी डे के उपलक्ष्य पर राजकीय आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र कोटली में एक जिला स्तरीय समारोह का आयोजन किया। समारोह का मुख्य उद्देश्य लोगों को टीबी के बारे में जागृत करना और देश को टीबी मुक्त बनाने का संकल्प लेना था। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि टीसी मंडी देवेश कुमार ने शिरकत की। कार्यक्रम का शुभारंभ द्वीप प्रज्वलित कर किया गया। इस मौके पर देवेश कुमार ने कहा कि टीबी की बीमारी काफी पुरानी और भयानक है, जिससे वर्तमान में भी प्रत्येक 2 मिनट में एक व्यक्ति की मौत हो रही है। आज भी लोग टीबी के बारे में जागरूक होते हुए भी देश टीबी मुक्त नहीं बन पाया है। वहीं इस मौके पर मंडी सीएमओ देशराज शर्मा ने कहा है कि पुराने जमाने में भी टीबी को काफी भयानक बीमारियों में गिना जाता था और लोगों में भी इसका काफी खौफ था। उस समय टीबी के मरीजों को आइसोलेशन यानी जब तक कि मौत ना हो जाए उसे घर से दूर रखा जाता था और इस बीमारी का कोई इलाज ना होने की वजह से सालाना लाखों लोग अपनी जान से हाथ गंवा बैठते थे। विश्व में हर साल टीबी के 90 लाख मामले सामने आते हैं और उनमें से 30% लोग वह होते हैं जहां सरकारी स्वास्थ्य सुविधाएं भी नहीं पहुंच पाती। उन्होंने कहा कि अब स्वास्थ्य विभाग का लक्ष्य उन 30% लोगों तक पहुंचना होगा ताकि इस रोग पर पूरी तरह से लगाम लगाई जा सके। आपको बता दें कि 24 मार्च का दिन पूरे विश्व में टीबी डे के रूप में मनाया जाता है। हम आपको बता दें कि अगर आपको या आपके किसी चाहने वाले या आसपास के किसी भी व्यक्ति या बच्चे को 3 हफ्तों से ज्यादा खांसी होती है तो उसे जल्द ही निकटतम स्वास्थ्य केंद्र में उसकी जांच करवाई जाए। टीबी का इलाज और दवाइयां सरकार द्वारा मुफ्त दी जाती हैं और डॉट्स प्रणाली द्वारा सही तरीके से दवाइयां लेने से यह रोग पूरी तरह से ठीक हो जाता है। परंतु अगर दवाइयां ठीक से ना खाई गई तो यह रोग प्रतिरोधक हो जाता है और MDR टीबी बन जाता है, जिसका इलाज काफी महंगा और तकलीफदायक होता है। कैमरा पर्सन संतोष के साथ ब्यूरो रिपोर्ट मंडी। विकासखंड गोहर के तहत आने वाले गैस उपभोक्ताओं को पिछले कई महीनों से बिना गैस के गुजारा करना पड़ रहा था, क्योंकि गैस की बढ़ी हुई कीमतें व सब्सिडी का बैंक के जरिए आना गृहिणियों के लिए एक बड़ी समस्या बना हुआ था। गरीब परिवारों के पास इतने पैसे ना होने की सूरत में लकड़ियों के सहारे ही काम बनाना पड़ रहा था। हालांकि इस पर सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी बैंक के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का प्रावधान भी किया गया था। आज सरकार द्वारा वापस लिए गए इस फैसले में मंडी ही नहीं बल्कि पूरे हिमाचल के लोग खुश नजर आ रहे हैं और साथ ही सरकार पर ये सवाल भी छोड़ रहे हैं कि क्या चुनावी सरगर्मियों को देखते हुए तो यह फैसला नहीं लिया गया। पिछले कई महीनों की रसीदें दिखाते हैं लोग वो परेशान लोग हैं जिन्हें आज दिन तक गैस सब्सिडी नहीं मिली है। ऊपर से अब सरकार ने इस स्कीम के दुष्प्रभावों को देखते हुए चुनावों के समय इसे वापस भी ले लिया है। अब उपभोक्ताओं को शक है कि स्कीम के बंद हो जाने से क्या उनके पैसे अब उन्हें मिल भी पाएंगे या नहीं। लोगों ने तो अब गैस एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े करना शुरू कर दिए हैं। इस समस्या से बेहद परेशान ग्रामीण केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई इस नीति को कोसते नजर आ रहे हैं। इस समस्या से ऐसे कई अन्य उपभोक्ता हैं जिनकी सब्सिडी आज तक उनके अकाउंट में नहीं आई है। इसके कारण लोगों में सरकार के प्रति भारी रोष पनप रहा है। मैं गैस के बारे में बोलना चाहता हूँ। हमारे कई गरीब भाइयों को आज तक गैस नहीं मिली। चुनाव के मद्देनजर अब हम सरकार के आभारी हैं। इस महीने से हमें 462 रुपये में सिलेंडर मिल रहा है। हमारे गांव में कई लोगों के 7 महीने से चूल्हा नहीं जला हुआ है जब से सरकार ने 1360 की है, क्योंकि ग्राम की वित्तीय हालत बहुत खराब है। उनके पास 1360 होते थे और बैंक में अभी तक 20-25% लोग ऐसे हैं जिनकी सब्सिडी नहीं आई। मैं चाहता हूँ ये घनश्याम जी हैं, इनके पिताजी ताराचंद जी के नाम पर राशन कार्ड है। मंडी में मैंने कागज छोड़े, बैंक में मैंने कागज छोड़े, 4 बार मैं गया, 400 रुपये मेरा खर्च हुआ, परंतु इस गरीब की सब्सिडी 3 महीने से 3 सिलेंडरों की आज तक नहीं आई। बिल हमारे पास पड़े हुए हैं। मैं एक उप प्रधान हूँ, उप प्रधान के नाते मेरी जो सब्सिडी है वो आई है, परंतु हमारे कई गरीब लोग हैं उनकी सब्सिडी नहीं आई हुई है।
और हमारे गांव में अब 7 महीने के बाद लोगों ने गैस दोबारा भरानी शुरू की है। ये पता नहीं इलेक्शन तक रहेगी, इलेक्शन के बाद सरकार क्या फरमान जारी करेगी। गैस की सब्सिडी नहीं आई है 3 महीने से नहीं आई है। 3 सिलेंडर। अच्छा, इसका पता किया आपने किसी गैस वाले से? 3-4 बार कागज कुछ है आपके पास इसके पड़े में? बिल वाउचर सब कुछ है। अभी तक एक भी नहीं आई। उपभोक्ताओं ने सरकार से गुहार लगाई है कि जल्दी ही उनकी इस समस्या का समाधान निकाला जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज, गोहर। के न्यूज में फिलहाल वक्त तो सिलेक्ट से ब्रेक का। देखते रहिए के न्यूज। के न्यूज आप सभी को सूचित करता है कि के न्यूज सच्चाई और विश्वसनीयता की पत्रकारिता करता है। हम हर खबर में निष्पक्षता का वादा आप सभी से पहले भी कर चुके हैं और आगे भी हम यह वादा यूं ही निभाते रहेंगे। आने वाले लोकसभा चुनावों को लेकर हम आपको बता दें कि के न्यूज किसी भी प्रकार से पेड न्यूज का प्रसारण नहीं करेगा। अगर चुनाव के दौरान पेड न्यूज की शिकायत आती है या कोई भी शख्स के न्यूज के नाम पर पेड न्यूज दिखाने का वायदा या दावा करता है तो आप इन नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं 9816023392 या 9882155567। सचदेवा कॉलेज मंडी हिमाचल प्रदेश का नंबर 1 कोचिंग संस्थान है, जहां मुख्यतः मेडिकल और इंजीनियरिंग की कोचिंग AIPMT, AIIMS, BSc नर्सिंग, फार्मेसी, IIT, JEE व पैट की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी उच्च शिक्षा प्राप्त व अनुभवी शिक्षकों द्वारा कराई जाती है। इसके अलावा यहाँ बैंक POs, बैंक क्लर्क्स, NDA, CDS, आर्मी, पुलिस, पटवारी, CTAT, JBT TAT, HP TAT आदि की भी कोचिंग उपलब्ध है। सचदेवा पिछले 14 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत है और हमारे संस्थान में हजारों विद्यार्थी कोचिंग लेकर चयनित हुए हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें सचदेवा कॉलेज, कोचिंग डिवीजन, पडल, मंडी। गुप्ता शॉल एम्पोरियम, जहां आप पाएंगे बेहतरीन व उच्च क्वालिटी की शॉल की विस्तृत वैरायटी। यहां प्योर वूलन कुल्लू शॉल, कश्मीरी शॉल, अंगोरा शॉल, कैशमिलॉन शॉल, फेदर शॉल, पश्मीना शॉल के साथ ही शॉल की और भी बहुत सी वैरायटी उपलब्ध है। तो देर न कीजिए और आज ही पहुंचे गुप्ता शॉल एम्पोरियम, सब्जी मंडी के साथ नेर चौक, डिस्ट्रिक्ट मंडी। मोबाइल 9459125400। अब चला गया लकड़ी के दरवाजे और खिड़कियों का रिवाज, जब उपलब्ध हैं एल्युमिनियम फैब्रिकेशन से जुड़े एक्सपर्ट्स MS सिंह एल्युमिनियम एंड स्टेनलेस स्टील फैब्रिकेशन, जो आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल कर बनाते हैं एल्युमिनियम डोर्स, विंडो, ऑफिस चैम्बर, स्टील रेलिंग, बॉल्स्टर रेलिंग, ग्रिल व गेट आदि। साथ ही यहाँ उपलब्ध हैं ग्राइंडर मशीन, ड्रिल मशीन और आधुनिक स्टील और एल्युमिनियम कटर। तो आज ही पहुंचे MS सिंह एल्युमिनियम एंड स्टेनलेस स्टील फैब्रिकेशन, 124/12 रामनगर, नामधारी गुरुद्वारा के नजदीक, मंडी। जोड़ों के दर्द और कान, नाक, गला व हेड नेक कैंसर का फ्री परामर्श कैंप श्री हरिहर अस्पताल गुटकर मंडी में। जोड़ों के दर्द कैंप में अर्थराइटिस प्रोफाइल लैब टेस्ट और डिजिटल एक्सरे पर 50% का डिस्काउंट दिया जाएगा। इसमें हड्डी एवं जोड़ रोग विशेषज्ञ डॉक्टर PP सिंह आपको अपनी सेवाएं मुहैया करवाएंगे। स्पेशल कंसल्टेशन फॉर नी एंड हिप रिप्लेसमेंट। कान, नाक, गला व हेड नेक कैंसर कैंप में इम्पीडेंस ऑडियोमेट्री द्वारा सुनाई जांच फ्री की जाएगी। साथ ही विशेषज्ञ द्वारा लिखे गए सभी टेस्ट 50% डिस्काउंट पर किए जाएंगे। इसमें कान, नाक व गला विशेषज्ञ डॉक्टर अमित कौशल आपको अपनी सेवाएं मुहैया करवाएंगे। ध्यान रहे कि नाक, कान व गले के सभी ऑपरेशन दूरबीन विधि एवं लेजर द्वारा करने की सुविधा केवल श्री हरिहर अस्पताल में ही उपलब्ध है। कैंप का लाभ उठाने के लिए जरूर पहुंचे। दिनांक 30 मार्च 2014 रविवार। समय सुबह 10 बजे से सायं 2 बजे तक। स्थान श्री हरिहर अस्पताल गुटकर मंडी। संकल्प क्लासेस एंड इंस्टीट्यूशन फॉर JEE मींस JEE एडवांस एंड मेडिकल एस्पिरेंट्स। यहाँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे बच्चों को दिया जाता है बुनियाद कोर्स, जो है 8वीं, 9वीं और 10वीं के बच्चों के लिए।
साथ ही ड्रॉपर्स बैच के लिए JEE मेंस, JEE एडवांस और मेडिकल प्रिपरेशन के कोर्सेज उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ आप क्रैश कोर्स भी पा सकते हैं और साथ ही +2 पास बच्चों के लिए इम्पल्स कोर्स। तो आज ही संपर्क करें मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारियों के लिए और प्रतिभावान स्टूडेंट्स पाएं स्पेशल डिस्काउंट। संकल्प क्लासेस अवब नैना हार्डवेयर, 2nd फ्लोर, नेरचौक, डिस्ट्रिक्ट मंडी। विजिलेंस विभाग सोलन की टीम ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नायब तहसीलदार को एक व्यक्ति से रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों दबोच लिया। विजिलेंस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार NHI के कार्यरत नायब तहसीलदार भाग सिंह सोलगड़ा के समीप गांव में एक व्यक्ति से उसकी जमीन व मकान को 4 लेन की जद में आने से बचाने की एवज में रिश्वत की मांग कर रहा था। पीड़ित व्यक्ति ने इसकी शिकायत विजिलेंस विभाग सोलन को की। विजिलेंस विभाग ने जाल बिछाकर नायब तहसीलदार को धर्मपुरा स्थित एक निजी होटल में शिकायतकर्ता से पैसे लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। DSP विजिलेंस सोलन रमेश शर्मा ने बताया कि विजिलेंस की टीम ने धर्मपुर में नायब तहसीलदार को 4000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा है और कहा कि विजिलेंस की टीम को काफी समय से अधिकारी के बारे में शिकायतें प्राप्त हो रही थी, जिस पर उनकी टीम द्वारा जाल बिछाकर आरोपी को पकड़ लिया है और अब उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। उसमें कार्रवाई करने के बदले में वह उनसे 4000 रिश्वत की मांग कर रहा है, जिस पर सतर्कता टीम ने जाल बिछाया और उपरोक्त नायब तहसीलदार भाग सिंह को धर्मपुर में 4000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। रिश्वत की राशि उससे बरामद कर ली गई है और मुकदमा उसके विरुद्ध भ्रष्टाचार रोधी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत किया गया है, जिसकी जांच निरीक्षक संगत नेगी कर रहे हैं। कल आरोपी को अदालत के समक्ष पेश किया जाएगा और नियमानुसार आगामी कार्रवाई की जा रही है। के न्यूज़ के लिए सोलन से कीर्ति कौशल की रिपोर्ट। सोलन में साई इंटरनेशनल स्कूल द्वारा एक एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का आयोजन किया गया, जिसमें मेरिडन मेडिकेयर के चेयरमैन विनोद गुप्ता बतौर मुख्य अतिथि शरीक हुए। इस मौके पर स्कूल द्वारा अपनी विभिन्न गतिविधियों के बारे में भी अभिभावकों को जागरूक किया गया और स्कूल में विद्यार्थियों के लिए हर संभव सुविधा का ध्यान रखा गया ताकि बच्चे हर क्षेत्र में आगे रहें। साई इंटरनेशनल स्कूल सोलन में एनुअल डे की शुरुआत सरस्वती वंदना से की गई। इसके बाद बच्चों को मुख्य अतिथि द्वारा पुरस्कार प्रदान कर भविष्य में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया गया। इस मौके पर साई इंटरनेशनल स्कूल के चेयरमैन रमिंदर बाबा ने स्कूल के अधिकारियों, अध्यापकों व विद्यार्थियों के परिजनों को सफल आयोजन के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि सभी के सहयोग से स्कूल दिन प्रतिदिन उन्नति की तरफ अग्रसर है। उन्होंने बताया कि यह कार्यक्रम अभिभावकों को स्कूल की गतिविधियों के बारे में अवगत करवाने के लिए रखा गया था। इंटरनेशनल स्कूल ने हमने पेरेंट ओरिएंटेशन एंड एप्रिसिएशन डे प्रोग्राम अरेंज किया था, जिसमें स्पेशली हमने पेरेंट्स के लिए प्रोग्राम रखा था कि पेरेंट्स को हमने अवेयर कराया है कि स्कूल कैसे फंक्शन करता है, हमारा स्कूल कैसे बच्चों को फैसिलिटीज़ दे रहा है और स्कूल की फंक्शनिंग के बारे में आज बेसिकली ये प्रोग्राम अरेंज किया गया था। और इसमें हमने स्मार्ट क्लासरूम का भी स्टार्ट किया, वो भी पेरेंट्स को आज बताया है, प्लस ऑनलाइन सिस्टम जो कि हमारा स्कूल ऑनलाइन है, सारी की सारी फैसिलिटी, सारी की सारी जानकारी बच्चे की आप ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू ले सकते हो। और प्लस साथ में हमने लास्ट ईयर के एकेडमिक सेशन के आज एप्रिसिएशन डे पे सब बच्चों को प्राइज़ दिया और जिन्होंने एकेडमिक में फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज़ लिए सबको आज दिया। आज इस स्पेशल ये प्रोग्राम पेरेंट्स के लिए अरेंज किया गया था, जस्ट टू अवेयर द फंक्शनिंग ऑफ आवर स्कूल। के न्यूज़ के लिए सोलन से कीर्ति कौशल की रिपोर्ट। के न्यूज़ में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहिए हमारे साथ।